बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज हम हिस्टैरिसीस लूप के मतलब पढ़ेंगे। हिस्टैरिसीस लूप क्या है? हिस्टैरिसीस मीन लैग। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की इन्वेस्टिगेशन करते हैं यानी उसको मैग्नेटाइज करते हैं, तो फिर उसमें हम देखते हैं कि वो किस हद तक मैग्नेटाइज होता है। और जब हमारे पास एसी साइकिल गुजरता है तो एसी साइकिल में हमारे पास किस वैल्यू तक वो मैग्नेटाइज होता है और फिर वो डीमैग्नेटाइज भी होता है। इस तरह उसका पूरा जो ग्राफ बनता है यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसको हम वाई एक्सिस पर लेते हैं, और मैग्नेटाइजिंग करंट, यहाँ मैंने दिखाया है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसे बी से जाहिर किया गया, और ये आपके पास मैग्नेटाइजिंग करंट इसे आई से जाहिर किया गया। इन दोनों के दरमियान जो ग्राफ बनता है वो आपके पास कंप्लीट साइकिल के लिए, फॉर एसी साइकिल के लिए हमारे पास कंप्लीट एसी साइकिल के लिए जो ग्राफ बनता है उसे हम हिस्टैरिसीस लूप का नाम देते हैं। मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो पैदा हो रही है वो लैग करती है, और हिस्टैरिसीस का मतलब भी यही है कि मैग्नेटिक लैग करना। आपके पास कहाँ से किससे लैग करती है? करंट से। किस तरह लैग करती है उसको हम हिस्टैरिसीस में देखेंगे जब हम इसके मेन फीचर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अब इसके लिए पूरा एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिसकी यहाँ पूरी डेमोन्स्ट्रेशन की गई है, वजाहत की गई है इस तरीके से कि आप ऐसे करें, एक आप आयरन की या स्टील की आपके पास जो है रॉड ले लें, उसको सोलेनॉइड के अंदर प्रोसेस कर दें यानी सोलेनॉइड में रख दें। जब उस स्पेसिमेन को जब आप सोलेनॉइड में रखते हैं तो सोलेनॉइड में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है के अंदर जब आप उस स्टील की रॉड को रखते हैं तो वो मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाती है। यहाँ जो ही आपका उस सोलेनॉइड में से पॉजिटिव साइकिल गुजरता है तो पॉजिटिव साइकिल अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचेगा। जो ही पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होता है, हम पूरे साइकिल में उस सोलेनॉइड में से गुजरने वाले करंट और उसकी वजह से पैदा होने वाले मैग्नेटिक फील्ड, फिर उससे मैग्नेटाइज होने वाला आपके पास आयरन या स्टील रॉड, उसका हम यहाँ ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। ये सीआरओ की मदद से प्लॉट किया जाता है ग्राफ। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है उसकी मदद से हम प्लॉट करते हैं। किस तरीके से ये बनता है? जो ही जीरो से करंट शुरू होता है, मटेरियल स्टार्ट टू आपके पास मैग्नेटाइज, जिस तरह करंट बढ़ता जा रहा है मटेरियल मैग्नेटाइज होता जा रहा है। व्हेन करंट रीचेस टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, जैसे पॉजिटिव की हम मैक्सिमम वैल्यू देखी है, मटेरियल विल बी फुली मैग्नेटाइज, इट विल बी सैचुरेटेड। यहाँ अब फुली मैग्नेटाइज हो गया है। नाउ द करंट विल स्टार्ट टू डिक्रीज, अब करंट कम होना शुरू हो गया है। चाहिए तो ये था जिस तरह करंट जीरो हो जाता है उसी तरह आपके पास वापस मटेरियल क्या है डीमैग्नेटाइज हो जाता और जीरो पर आ जाता, मगर ऐसा नहीं होता कि मटेरियल आपके पास डीमैग्नेटाइज हो। व्हेन करंट रीचेस टू जीरो, जो ही करंट हमारे पास जीरो पर पहुंचता है, जीरो हमने दिखाया है, ओ ये लेवल पर मैग्नेटिज्म आपके पास यानी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी रिमेन्स। तो इस पॉइंट को हम रिटेंटिविटी का नाम भी देते हैं, यानी रिटेन कर जाता है, बरकरार रखता है। मैग्नेटिक फील्ड अपनी पोजीशन को बरकरार रखता है, जबकि करंट जीरो हो गया है और मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हुआ। अब क्या होगा कि मजीद हम नेगेटिव साइकिल का हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा और एक खास वैल्यू के ऊपर आपके पास फील्ड जो है वो जीरो होगा। नेगेटिव साइकिल की आपके पास एक खास वैल्यू के ऊपर फील्ड आपके पास जीरो होगा, और फिर आपके पास रिवर्स में मैग्नेटाइजिंग शुरू हो जाएगी। जब रिवर्स में मैग्नेटाइजिंग शुरू हो जाएगी तो पीक पर जाएगा तो मैक्सिमम आपके पास रिवर्स मैग्नेटाइजिंग होगी। उसी तरीके से फिर आपके पास जो ही साइकिल डिक्रीज करता है और जीरो को आपके पास रिवर्स करंट पहुंचता है तो मैग्नेटिज्म रिमेन्स रहती है। फिर ये आपके पास हम अगला पॉजिटिव साइकिल आता है तो उसके खास पॉइंट्स के ऊपर। इसी तरीके से कंप्लीट साइकिल के ऊपर अगर हम जायजा लें तो हमारे पास ये एक पूरा पाथ बनता है पॉजिटिव साइकिल से अगले पॉजिटिव साइकिल तक, यानी नेगेटिव कंप्लीट होने पर ये एक पूरा साइकिल बनता है। तो हमारे पास ये पूरी एक लूप बनती है जिसको हम हिस्टैरिसीस
लूप कहते हैं। हिस्टैरिसीस लूप में मेन यही है, जब पॉजिटिव साइकिल आता है तो आपके पास मटेरियल आपके पास वन डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, यानी डोमेन्स अलाइंड आप करेंगे एक डायरेक्शन में, और जब नेगेटिव साइकिल आता है तो दूसरे डायरेक्शन में आपके पास मैग्नेटाइज करेंगे। तो इस मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने में हमारे पास जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो ये लूप का एरिया बयान करता है। जितनी भी मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग में एनर्जी डिसिपेट होती है वो हमारे पास जो इस लूप का एरिया होगा उसके बराबर होती है। मेन फीचर ऑफ हिस्टैरिसीस लूप में पहला फीचर आपके पास जो दिखाया गया है अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक हिस्टैरिसीस है। हिस्टैरिसीस वो पोर्शन जब हम लेते हैं O से A तक, तो हमारे पास क्या है कि करंट जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो मैक्सिमम वैल्यू पोजेस करता है जिस पर आपके पास O से A तक जिस पर हमारे पास मटेरियल क्या है, करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है और आपके पास मटेरियल फुली मैग्नेटाइज हो गया। ए के बाद ए से आर तक का जो पोर्शन है, जब करंट डिक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिज्म आपके पास बाकी रहती है। इस तरह हम जान करते हैं कि आपके पास द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी फॉर एनी वैल्यू ऑफ द करंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, यानी फ्लक्स डेंसिटी तो बाकी रही, करंट जीरो हो गया, तो ऑलवेज क्या है आपके पास ग्रेटर देन व्हेन द करंट इज डिक्रीजिंग, करंट जब डिक्रीज करता है, देन व्हेन इट इज इंक्रीजिंग, क्या हुई कि मैग्नेटिज्म लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटिज्म मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटिज्म लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट से लैग करती है। इसको मफहूम को मैं यूं बयान कर देता हूं आपको, जो हम ओ से ए की तरफ चलते हैं सैचुरेशन हो जाती है। हमारा साइकिल अभी मैंने दिखाया था, तो साइकिल हमारा जो है वो जीरो को पहुंच जाता है और मैग्नेटिक फील्ड बाकी रहता है। जब मैग्नेटिक फील्ड बाकी रहता है, करंट आपका जीरो हो गया, करंट आगे चला गया और मैग्नेटिक फील्ड अभी पीछे है, नेगेटिव साइकिल शुरू हो गया और मैग्नेटिक फील्ड अभी पीछे है। इस तरह हम कहते हैं मैग्नेटिज्म लैग्स आपके पास बिहाइंड द आपके पास मैग्नेटाइजिंग करंट। Saturation, second point, the magnetic flux density from zero and reaches to आपके पास मैक्सिमम वैल्यू, यही बात जीरो से मैक्सिमम वैल्यू या फिर आपके पास रिवर्स में मैक्सिमम वैल्यू की तरफ आए, तो ये इस पॉइंट को हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। रेमिनेंस या फिर आपके पास रिटेंटिविटी, रेमिनेंस या रिटेंटिविटी ये वही पॉइंट है जब हम करंट जीरो कर देते हैं और मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स होता है, यानी बाकी रहता है। वो वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट की जिस पर मैग्नेटिक फील्ड बाकी रहेगी, जीरो वैल्यू पर भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बाकी रहे, उस पॉइंट को हमने रेमिनेंस या रिटेंटिविटी का नाम दिया। कोएर्सिविटी आपके पास जब हम डीमैग्नेटाइज करते हैं मटेरियल को, आपके पास मैग्नेटाइजिंग करंट इज रिवर्स्ड, मैग्नेटाइज करंट क्या होता है वो रिवर्स हो जाता है। अब ये हमने बयान किया था कि हम रिवर्स करंट की खास वैल्यू के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है, यानी वैल्यू ऑफ द रिवर्स करंट at which the magnetic field becomes zero. The point is called coercive point and this आपके पास एक्शन is known as coercivity. यही एक्शन आपके पास coercivity के नाम से पहचाना जाता है। Its magnetization curve never आपके पास passes through origin. यहाँ एक बात खास की गई है, हमने रिवर्स करंट जब हमारे पास गुजरता है तो ऐसा नहीं होता कि जो करंट जीरो हुआ और उसी पॉइंट से गुजरे, ये खास वैल्यू के ऊपर करंट कि जो रिवर्स करंट की वो वैल्यू जिस पर आपके पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया है, उसको हम कोएर्सिव करंट का नाम देते हैं वो आपके पास। और इस अमल में जो हमारे पास देखें कोएर्सिव करंट के नाम से पहचाना जाता है और इसको हमने सी पॉइंट से रख दिया। और ये फिनोमिना यानी ये जो अमल है, ये जो एक्शन है, इसको हम कोएर्सिविटी कहते हैं। वंस द मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड, रिवर्स में मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाती है। कर्व नेवर आपके पास पासेस थ्रू ओरिजिन से फिर भी नहीं गुजरेगा जब रिवर्स में, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से ये यूं गुजर जाए, बल्कि क्या है फिर उसी तरीके से आपके पास एक कोएर्सिव पॉइंट आएगा रिवर्स ऑर्डर में। और इस तरह हमारे पास ए, ये देखें हमने बयान किया, ये पॉइंट ए आपके पास सी डी और फिर ये ए सी डी ए
आपके पास एक मुकम्मल लूप बनती है जिसे हम हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। अब एरिया अंडर दिस कर्व इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब ये हमने जिक्र भी किया है इसका, जब जनरली हमने सारी चीजें डिस्कस की हैं उसमें ये बात की है कि एरिया ऑफ द लूप रिप्रेजेंट द एनर्जी डेसिपेटेड इन मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग में। जो एनर्जी आपके पास खर्च होती है, जो एनर्जी आपके पास यूज होती है, जो एनर्जी आपके पास ज़ाया होती है मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में किसी भी मटेरियल को, वो इसके एरिया के बराबर होती है। इसलिए किसी भी लूप का जो एरिया है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जिस लूप का एरिया आपके पास ज्यादा होगा वो ज्यादा एनर्जी आपके पास खर्च करेगा, जिस लूप का एरिया कम होगा वो कम एनर्जी आपके पास डेसिपेट करेगा। अब हम मटेरियल, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनकी हम दो क्लासें पढ़ते हैं। एक आपके पास हार्ड आपके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जिसकी हमने मिसाल स्टील दी थी, उसका देखें एरिया ज्यादा है। और एक हमने आयरन लिया था जिसकी हमने कहा कि सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसका एरिया कम है। तो हिस्टैरिसीस लूप की बुनियाद पर हम मैग्नेटिक मटेरियल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक कैटेगरी क्या है आपके पास, ऐसा मटेरियल जिसके अंदर ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, यानी पावर आपके पास ज्यादा यूज होगी, ज्यादा एनर्जी यूज होगी, एनर्जी डेसिपेटेड पर सेकंड आपके पास वो होगी ज्यादा होगी, वो आपके पास हार्ड मटेरियल कहलाएगा। जिसके पास एनर्जी डेसिपेटेड पर सेकंड कम होगी वो आपके पास सॉफ्ट मटेरियल होगा। तो इन दोनों मटेरियल की बड़ी अहमियत है, हम अपने मुख्तलिफ पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। जहाँ हमें ऐसा मटेरियल की जरूरत होती है कि एक बार हमें परमानेंटली मैग्नेटिक मटेरियल बनाना है, फिर हम हार्ड आप मैग्नेटिक मटेरियल को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हमने इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना मटेरियल को, जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, जैसे ट्रांसफार्मर है उसकी कोर वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर हमें आपके पास सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अंदर हिस्टैरिसीस लूप का एरिया ज्यादा होगा और वो हार्ड मटेरियल कहलाएंगे। हिस्टैरिसीस लूप से क्या होगा, अ मटेरियल विद हाई रेंटिविटी एंड लार्ज कोएर्सिव फोर्स would be the most suitable to make a permanent magnet। यानी जिनका एरिया ज्यादा होगा वो हार्ड मटेरियल कहलाएंगे, उनमें रेंटिविटी भी ज्यादा होगी, ऑब्जेक्टिव की लाइन है इसलिए मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है। तो आपने इनको याद रखना है कि जिसकी रेंटिविटी ज्यादा होगी और ज्यादा कोर्सिविटी होगी वो मैग्नेटिक मटेरियल परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे, और जिनकी कम होगी वो आपके पास ऐसे जगहों पर इस्तेमाल होंगे जहाँ ऐसे कोर डिजाइन करने में इस्तेमाल होंगे जिसको इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना है, जिसकी मिसाल मैंने दी जैसे ट्रांसफार्मर की कोर है। इस तरह हमारे पास बहुत सारी और भी मिसालें हैं, जैसे बुलेट ट्रेन है, इसमें भी हमने मैग्नेटिक मटेरियल्स का ही इस्तेमाल करते हुए उसको हाई स्पीड आपके पास ट्रेन बनाया, जो आपकी बुक में एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी है। और बुलेट ट्रेन की सबसे ज्यादा जो आपके पास स्पीड मिलती है 500 आपके पास किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मिलती है। इस तरह आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ। अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।